एक नए प्रश्न को देखते हैं और नए प्रश्न क्या कहता है उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। ये प्रश्न है कि 1.732 अपूर्णांकों से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा, यानी यन का मान दिया गया। प्रश्न में क्या कर रहा है, यन का मान तो आपको दिया गया है 1.732, ऐसा यन का मान दिया गया, ठीक है। लेकिन कह रहा है समबाहु एक प्रिज्म है, इस तरह से समबाहु प्रिज्म है, तो समबाहु प्रिज्म है तो यहाँ पे जो प्रिज्म कोण होगा 60 होगा, ए का जो मान होगा इन 60 होगा, सब बराबर होंगी भुजाएं, इस वजह से प्रिज्म कोण ए का मान जो होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, बराबर होगा। पूछ क्या रहा है, विचलन कोण चाहिए था, ये नहीं, विचलन कोण नहीं बल्कि विचलन के लिए आपतन, यानी कि डेल्टा एम बराबर क्या होता है 2i माइनस ए होता है ए, ठीक है। तो डेल्टा एम बराबर क्या सकते हैं 2i माइनस ए हो जाएगा, प्रिज्म कोण कितना है 60 हो जाएगा। अगर ये पता हो जाए तो ये आपका ऑलरेडी पता है, आई का मान यहां से निकाला जा सकता है। अब ऐसे प्रश्न के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को यदि हल करना चाहते हैं तो इसके लिए जनरली देखिए आपको करना क्या है, आप अपूर्णांक के सूत्र से लाएंगे तो यन बराबर साइन हो जाता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन ए बाई 2। तो 1.732 मान तो आपका प्रश्न से उठा के रख देंगे कि ए का मान ऑलरेडी कितना दे 1.732 दिया गया है। साइन, अच्छा ये साइन 60 है, यहाँ पे देखिए प्रिज्म कोण आपका कितना है 60 डिग्री होगा। समबाहु प्रिज्म के लिए प्रिज्म जो कोण होगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा, और 60 रख दिया यहाँ पे 60 डेल्टा एम हो जाएगा, तो डेल्टा एम रख देंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी यहाँ पे छूट रही है, बाई 2 है तो यहाँ बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 का भाग किया 30 हो जाएगा, 30 का यहाँ पे साइन 30 रख देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई, तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 इसका इसमें भाग कर देंगे तो 0.866 हो जाता है। और ये अगर कौड़ी में देखा जाए तो कौड़ी में √3/2 का जो मान होता है 0.866 के बराबर। ये कैसे पता कर रहा है, ये देखिए आप, इसका जो मान √3 का मान 1.732 होता है, ये भाग कर दे 0.86 आएगा कि नहीं आएगा, आ सकता है। अब करेंगे क्या कि जब इतना आ सकता है तो ये जो वैल्यू है माने ये 0.86 का जो मान है वो √3/2 के बराबर, इसको साइन के √3/2 का जो मान है साइन के टर्म में लिखें तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं साइन 60 लिख सकते हैं। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें साइन को इधर कटा देना, कटाएंगे तभी तो ये हल होगा, डेल्टा एम आएगा, तो साइन से आपका कट जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब 2 का यहाँ पे गुणा कर दिए, 2 का गुणा करने पर इसका मान कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 60 है तो 120 में से 60 घटा देंगे, 60 डिग्री आ जाएगा, तो डेल्टा एम बराबर कितना 60 होगा। फॉर्मूला क्या कहता है, जबकि अभी बात कर रहे थे, जो फॉर्मूला है डेल्टा एम 2i माइनस ए, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है डेल्टा एम, आप देखेंगे देखिए डेल्टा एम 2i माइनस ए लिखा जा रहा है, तो आप जनरल रूप से इस फॉर्मूले को इसी तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से आप हल करें तो डेल्टा एम 2i माइनस ए जाएगा। अब 60 का तो मान आपका आ गया, से डेल्टा एम रख दिए 60, 2i माइनस 60 यहाँ पे का मान रख दिए, इधर पक्षांतर करेंगे 60 प्लस 60 कितना 120 हो जाएगा, 2i बराबर 120, तो i बराबर 120/2 भाग कर देंगे तो i का मान कितना आ गया 60 आ गया। यहाँ पे भी आप देखें जो मैं डेल्टा एम निकाल रहा हूँ साइन 60 बराबर कितना आपका है, साइन हो जा रहा है 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, साइन से कट जा रहा है तो 60n बचेगा आपका। 60 जब यहाँ बच गया तो 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 2 गुणा कर देना 120 आ जा रहा है, इसी को यहाँ पे निकाला गया, ठीक है। इस प्रश्न को इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसका आंसर आई बराबर कितना हो गया 60।